हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में परसेंटेज को हम एक आसान तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परसेंटेज का जो रोल है अर्थमेटिक के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो परसेंटेज को अगर हम समझें तो परसेंटेज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें एक टर्म है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। उसी तरीके से अगर हम हिंदी में इसको देखें तो हिंदी में इसका नाम है प्रतिशत, जिसमें कि एक टर्म है शत। शत का मतलब हिंदी में 100 होता है। यानी हम कहें कि कोई संख्या 100 के रेस्पेक्ट में अपना क्या मान रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो जैसा कि अगर हम 10% को एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि ऊपर में होगा 10 और इसके डिनोमिनेटर में होगा 100। यानी 100 के रिस्पेक्ट में इसका क्या वैल्यू है। तो 100 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू है 10, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि ये 10% है। परसेंटेज को समझने के लिए दो चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपने किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। इसमें पहला टर्म है परसेंटेज एंड दूसरा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है a/b के फॉर्म में, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक, अगर 0 हो जाएगा तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू निकल नहीं पाएगा, यानी ये इनफाइनाइट आपको आंसर देगा। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला है हमारा क्या? प्रॉपर, एंड दूसरा है क्या अपना? इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर होगा आपका वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी 1/3, 2/5 ऐसे। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यूमरेटर होगा यानी जो अंश होगा ये क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? हर से। 5/4, 3/2, ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन को जानना क्यों जरूरी है। जैसा कि मान लीजिए हम ये बोले कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10 होगा। यानी परसेंटेज से हमको कहाँ जाना है? फ्रैक्शन में जाना है, या फिर फ्रैक्शन से हमको कहाँ आना होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए परसेंटेज में आना होगा। तो अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है, जहाँ भी आपको परसेंटेज का साइन मिले और फ्रैक्शन में जाना हो, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 1/100 से। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है f, इससे आपको परसेंटेज में जाना है, तो आपको क्या करना होगा कि f इंटू में क्या करना होगा? 100%। 100% एक जो टर्म है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ये बोलूँ कि 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, 100% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 इंटू 1/100, यानी आपको दिख रहा होगा कि हमको नंबर मिला 1। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 100% एक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बताना मैं क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि कई जगह आपको ये दिखने को मिलेगा कि ऐसा कोई मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है परसेंटेज के टर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आएगा 600% प्लस में 66 सही 2/3%। 600% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। एंड 66:2/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 2/3 आ जाएगा। अब आप इससे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन लिख लेंगे, यानी 6:2/3। कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो इसका भी यूज काफ़ी जगह होता है, इसलिए मैंने बताया कि ऐसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं
जिनका यूज आपको एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो वैसे कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज का वैल्यू मैंने यहाँ स्क्रीन पे नोट डाउन किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें और इसको एक बार अच्छे से मेमोराइज करने का कोशिश करें। मेमोरी में रहने पे ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। या फिर आप अपने स्टडी टेबल के सामने एक ऐसा टेबल प्रिपेयर करके चिपका लें और वीक में एक बार इसको एटलीस्ट मतलब रिवाइज कर लें, ताकि अगर आप कभी कैलकुलेशन करने जाएं तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको वैल्यू मालूम हो। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन की मदद से इस चैप्टर को सीखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि 90 का 50% का 80% कितना होगा। इसमें एक टर्म है का मैथ्स में मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर सिंपल हम इसको बोलें तो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि 90 का 50% का 80% कितना होगा। ठीक है, एक बार हम इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। लाइक 90 इंटू 50% का फ्रैक्शन होगा कितना 1/2, 80% का फ्रैक्शन होगा कितना 4/5। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना 36। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को हम स्मार्टली सोचें तो क्या सोच सकते हैं। आप लेफ़्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ़्ट जाएं, आंसर आपको क्या है सेम मिलने वाला है। तो अगर स्मार्टली हम ये बोलें तो हम मान लेते हैं कि 50% का 80% कितना आएगा 40 आएगा। यानी हम इसको एक्यूमुलेटिव परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर लें तो कितना आएगा 40%। अब क्या है 90 का हमको सिर्फ 40% निकालना है। परसेंटेज का वैल्यू आपको पता है 1/100 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये जो 2 जीरो है ना, ये परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमको 36। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लिखते 90 इंटू 40 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होता, रिजल्ट आता 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का 18% दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि का एक टर्म है, तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आप 35 का 20% ले लीजिए या 20 का 35% ले लीजिए, यानी यहाँ से क्या मिलेगा आपको 7%। ठीक है, प्रतिशत जो है मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि 35% का 20%, तो ये क्या निकल के देगा 7%। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है इससे क्या होगा हमारा, जैसे हमने 35 को एक नंबर मान लिया कि ये 35 है, इसका हमको क्या चाहिए 20% चाहिए। पर 35 इंटू 20 अपॉन में होगा 100, यहाँ से आप काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यहाँ से इसको जब आप काटेंगे तो 7 बार में आएगा। इसी को मैंने डायरेक्ट लिखा है क्या 7%। यानी 7% का जो वैल्यू है वो कितना है 240.8। हमको चाहिए किसका 18% का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अगर 7% यानी 7 यूनिट, मान लीजिए हम परसेंटेज से परसेंटेज को इग्नोर कर दें तो क्या बोल रहा है कि 7 जो हमारा है ए रिप्रेजेंट कर रहा है 240.8 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा कितने को, हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 तियाँ 21 बचा 3, 7 चौका 28 बचा 2 एंड 7 चौका 28, यानी एक का वैल्यू आ गया कितना हमारे पास 34.4। अब हमको क्या करना है 18 का वैल्यू निकालना है। तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू में 34.4। कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो क्या होगा 18 चौका 72 का 2 हाथ में लगा 7, 18 चौका 72 7 79 हाथ में लगा 7, 18 3 54 और 7 61।
यानी 619.2। या फिर सिंपली अगर थोड़ा सा हम स्मार्टली सोचें तो क्या देख सकते हैं, यहाँ हमारा एक नंबर है 18, इसमें क्या है 9 छुपा हुआ है। ठीक, 9 छुपा हुआ है तो हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि कोई संख्या के अंकों का योग या तो 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो। या तो 9 हो संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग जो हो 9 हो, और नहीं तो फिर 9 के पहाड़े में वो संख्या का जो अंकों का योग है वो आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से हम देखें तो पहला वाला जो है वो कितना होगा, 6 4 10 1 11, जो कि नहीं कटेगा। अगला देखें हम तो 9 9 18, उसके नीचे का देखें तो 10 3 13, और उसके नीचे का देखें तो 17 आ रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन था जो 9 से डिविजिबल हो रहा था। ठीक है, ए अप्रोच से आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोला है कि 5 लीटर का 8% कितना है। अब आपको जो दिख रहा होगा यूनिट जो है क्वेश्चन का वो क्या है, 5 लीटर, एंड ऑप्शन का यूनिट क्या है, मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में कितना होगा, 5000 ml होगा। अब 5000 ml का हमको क्या चाहिए, 8% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब है 1/100, यानी हम सीधा लिख लेंगे 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा क्या, 400 ml। कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रैक्शन मैंने समझाया था अगर उससे आप जाते तो क्या होता, 5000 ml इंटू 8% का मतलब क्या होता, 2/25। 25 से आप ये काटते हैं तो 200 बार में जाता, एंड 200 गुना 2 400 ml हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये से बढ़ के 3000 रुपया हो गया, तो बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम देखें कि कितना बढ़ा है तो हमको क्या करना होगा, पहले घटा के देखना होगा। 3000 में से कितना, 2500 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 500। यानी पहले कोई चीज़ 2500 का था, इसमें 500 का इंक्रीज हो गया और ये 3000 हो गया। ठीक, तो इसका परसेंटेज में पूछा है, तो 500 का वृद्धि हुआ है कितने पे, 2500 पे। तो हम कह सकते हैं कि कितना परसेंट है ये, अगर परसेंटेज के टर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 20%। लेकिन इतना करने का ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर स्मार्ट मैं तरीका आपको बताऊं तो आप सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ से ही कैंसिल कर लेते हैं, एक रेशियो बना लेते हैं। जैसे 500 से आप काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। तो दिख गया कि अगर कोई वैल्यू 5 था अब 6 है, तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, कितने पे, 5 पे। तो 1 का इंक्रीज है 5 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 20%। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपको फ्रैक्शन का वैल्यू पता है, ठीक, कि 1/5 का मतलब होता है 20%, तो आप इतना नहीं करेंगे, आप सीधा यहाँ आंसर टिक करेंगे। समझ रहे हैं, तो इसलिए फ्रैक्शन का याद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,25,000 थी, इस साल इसकी कीमत में 30% की कमी हुई, नई कीमत क्या होगी। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3/10। हो क्या रहा है, कमी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 10 जो वैल्यू था वो अब कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कोई चीज़ 1,25,000 का था, ठीक, तो अब वो कितने का बच गया, 7/10 का। ठीक, अब यहाँ से जब आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 125 गुना 7 क्या हो जाएगा अपना, 875, एंड 2 जीरो हम चिपका देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जैसा कि आपको पता है, यहाँ से हमने एक नंबर लिया क्या, 7।
सात आपको पता होगा कि सात एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो जैसे आपको प्राइम नंबर दिख जाए, मतलब आपको पता है कि यहाँ तो x होगा और इसका हमको 7/10 निकालना है, तो 7 जैसे आपको दिखा आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे। ठीक, अब जैसे 87 आपको दिख रहा है कि 7 से नहीं कटेगा, 86 नहीं कटेगा, इसको देखें तो 7 × 12 84 और 3 ये संख्या कट रहा है और नीचे वाला भी संख्या नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन था। तो समय बचाने के लिए हम सीधा 7 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और मान लीजिए लकली एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4/5 को बदलकर 5/6 कर दिया जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो किया क्या जाना है, 4/5 हमने गलती से क्या कर दिया, 5/6। मान लीजिए एक नंबर है x, इसका 4/5 निकालना था, हमने गलती से x का 5/6 निकाल दिया। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेस है अपना ना, इसके एलसीएम को हम वो नंबर मान लेंगे, यानी x को हम क्या मान लेंगे कि 5 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो मान लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, यानी 30 × 4/5, यहाँ 30 × 5/6, ये हमारा पुराना रिजल्ट है जो कि आएगा कितना, 5 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 चौका 24 और यहाँ क्या आएगा 25। यानी आप देख रहे होंगे कि एक का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 24 पे। परसेंटेज में अगर आप निकालें तो जैसा कि आपको पता होगा कि 100% से आपको क्या करना है, गुना करना है। 4 से काटेंगे 6 बार में, इसको 4 से आप काटेंगे तो 25 बार में, 25/6 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, बचेगा 1, भाग नहीं लगा तो फिर हम पॉइंट लेंगे 10, 6 एकम 6 बचा 4 और 6 36 आएगा। यानी अप्रॉक्स में क्या जाएगा, ये 4.16 है, ऑप्शन में हमारा 4.17 आ रहा है, क्योंकि 6 के आगे भी कंटिन्यू होगा, तो हम यहाँ से टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इतना सब कुछ आपको करना ही ना पड़े, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ 4/5 था, बदल के कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा 24, दूसरा नंबर मिलेगा 25। यानी यहाँ से आपको सीधा दिखा कि एक का इंक्रीमेंट है, एक का इंक्रीमेंट है कितने पे, 24 पे। ठीक, तो आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 1/24 का अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक, जैसा कि मान लीजिए 1/24 में क्या क्या छुपा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा देखें कि किसी एक फ्रैक्शन का अगर वैल्यू आपको याद है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1/6 है और गुना 1/4 है, इन दोनों का भी अगर पता है ना आपको, तो आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो 1/4 होता है वो कितना होता है, 25 होता है, तो उसको आपको 6 से भाग करना होगा इस केस में, 6 से। या फिर इस केस में अगर आपको पता है कि 16.67 होगा तो आपको 4 से भाग करना होगा। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें कि 24% घटाने के बाद किसी वस्तु की कीमत 988 रुपये है, तो मूल कीमत क्या थी। ठीक, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 6/25, यानी 25 का कोई चीज़ था, अब कितना हो गया, घट रहा है, तो 19 हो गया, और 19 का वैल्यू कितना है, 988 रुपये, तो 25 का हमको चाहिए। सिंपली आप काटेंगे तो 19 × 5 = 95 एंड 19 दूनी 38, 25 में आपको 52 से मल्टीप्लाई करना होगा और आपका रिजल्ट आएगा। आपको आसान एक तरीका बताऊं कि कैसे जल्दी से गुना कर सकते हैं। तो आप सीधा क्या कीजिए, 100/4 इसको लिखिए और 52 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से इसको काटेंगे 13 बार में जाएगा, आंसर निकल के आएगा 1300। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20%, ठीक, 530 के 20% से 180 अधिक है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, 530 का 20% यानी 1/5 से 180 अधिक है। क्या एक नंबर है x
उसका क्या 1/5। ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 106 आएगा और यहाँ से आएगा 180 बराबर क्या होगा x/5, यानी x का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो गया 286 इंटू में 5। जल्दी गुना करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 को आप 10/2 लिख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 1430। ठीक, ये भी कैलकुलेशन है, आप जैसे अच्छा समझे, या तो आप 5 से गुना कर लीजिए या 10/2 कर लीजिए, 2 से काटना आसान होगा तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है कि 7200 का 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% का मान क्या है। सिंपल हम लिख लेते हैं, 7200 का मतलब गुना 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 सही 1/4 को अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे 13/400, और इसको आप लिखें तो क्या लिखेंगे 35/200। ठीक, अगर हमको करना होता तो हम क्या करते, हम सिंपली यहाँ से काटते हैं, 2 चौका 8 3 24 3 72। अब यहाँ हमको 35 दिख गया तो 7 गुना 5 है, 7 का मल्टीप्लिकेशन, हम 7 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा कट रहा है। अगर कोई नंबर कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो पहला नहीं कटेगा, क्यों, 7 और 65 है, अगर ये 763 होता तो कटता। फिर 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक 42 नहीं कट रहा है, इसको काटेंगे आप 7 से, 7 एकम 7, 7 9 63 एंड 7 5 35, ये वाला नंबर कट जाएगा। ठीक, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते थे कि यहाँ जो है 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 5 आएगा नहीं तो 0 आएगा। 5 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 5 संख्या है, इसमें आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी इवन नंबर को तो यूनिट में हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, यहाँ आप दिख रहे होंगे कि 7 गुना 5 ये भी ऑड है, 13 भी ऑड है और 3 भी ऑड है, तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा। ठीक, 3 ऑप्शन था तो इसलिए मैं बोला कि 7 से आप चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, 7 एक प्राइम नंबर है तो आप आसानी से इसको कर लेते। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करना होता 3 गुना 13 गुना 35, तो आपके ऊपर है, या तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए या 7 से देख लीजिए। लेकिन डिविजिबिलिटी कहाँ काम नहीं करेगा ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 1 स्थान तक, तो अप्रॉक्स वैल्यू में डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में काम करेगा, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 85% जब 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक, मान लीजिए बोला है कि उस नंबर का 85% प्लस 75 बराबर क्या है उस नंबर के, यानी 100%। या अगर मैथ्स के भाषा में इसको लिखें तो मान लीजिए एक नंबर है n, इसका 85% में जब हम 75 को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ठीक, n मिलता है। तो यहीं आप लिख सकते हैं ना, या तो ऐसे आप लिख लीजिए या फिर जैसा मैंने बोला ऊपर लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऊपर वाले को अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे कि 85% है, यानी जो हमारा कमी है वो कितने का है 15% का। 15% का वैल्यू कितना है 75 है। ठीक, तो हमको किसका चाहिए 100% का। 15% का वैल्यू है 75, यानी 5 गुना है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना। 5 से आप गुना करेंगे तो 500 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि P का वेतन Q के वेतन का 30% है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10। किसका बोला है P का वेतन, Q के वेतन का 30%, यानी नीचे कौन है Q, यानी Q अगर 10 है तो P कितना है अपना 3 है। आगे, और Q का वेतन R के वेतन का 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 होगा। नीचे कौन होगा R, क्योंकि हम R से कंपेयर कर रहे हैं। तो
यहाँ अगर हम लिखें R तो क्या आएगा 1:5। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर में Q 10 है और नीचे में 1 है, तो ऐसे में क्या होगा, आप इक्वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी 10 बना लीजिए तो ये 50 बन जाएगा। अब आपको क्या दिखा, फाइनल जो रेशियो मिला वो मिला 3, 10, 50 का। पूछा है कि R के वेतन का P का वेतन कितने प्रतिशत है। P का वेतन है कितना 3, R का कितना है 50, यानी कोई नंबर 50 जो है सॉरी कोई नंबर 50 है और उसका हमको निकालना है कि 3 कितना प्रतिशत है। तो आप सिंपल ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिक है। लेकिन अगर हम ये बोले कि 100 के कंपैरिजन में उसका कितना वैल्यू होगा, तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 2 से कर लेंगे, तो सीधा आंसर आएगा आपका 6%। कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है कौन सा कैलकुलेशन आप करते हैं। बोला है कि किसी भिन्न का हर 140 बढ़ाया जाता है और भाजक, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, अंश होना चाहिए, इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूँ। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 140। हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करेक्शन करना है। किसी भिन्न का यहाँ पे होगा अंश और यहाँ पे होगा हर, ठीक। अब सबसे पहले भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न जो होता है वो हमारा, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि x/y के टर्म में होगा, y जो होगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब भिन्न बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला भिन्न था ओरिजिनल वो x/y था। हमने क्या किया, 140% बढ़ाया। 140% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7/5। यहाँ से एक चीज़ और मैंने बताया था, अब ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक। 7/5 ये 12 हो जाएगा। 5 से वैल्यू बढ़ के कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और ये 5 से घट के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो अब हम सिंपल लिखते हैं कि मान लीजिए कोई x/y के टर्म में था, अब वो क्या हो गया 12x अपॉन में 4y, ठीक। परिणामी भिन्न, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है हमको। 12x अपॉन 4y का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12/7 आ रहा है। यहाँ ये 4 है, आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों का जो कोएफिशिएंट है, एक का x है दूसरे का y है, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम यहाँ से सिंपल कैलकुलेट करें तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, यानी x अपॉन वाई का वैल्यू क्या आ गया, 4/7 आ गया। एक बार और रिपीट करूँगा ताकि समझने में आपको आसानी हो। बोला था कि एक भिन्न है, भिन्न हमने लिया x अपॉन वाई। बोला है कि अंश में 140% बढ़ाया जाता है, तो 140 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/5, बढ़ रहा है यानी 5 से वो कितना हो गया, 12 हो गया। हर के केस में क्या हुआ है, 20% हम घटा रहे थे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, घटा रहे हैं मतलब 5 से वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमने सिंपली लिख लिया है कि 12x और 4y है, हो जाएगा। नया जो मान लीजिए ये हमारा पुराना है और ये हमारा नया है, ठीक। जो पुराना हमारा होगा वो कितना होगा, 5x अपॉन में 5x अपॉन में 4y, कोई दिक्कत नहीं, बार बार बोलने में मिस्टेक हो रहा है, 5x अपॉन 5y। और नया हमारा क्या हो जाएगा, 12x अपॉन 4y। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है तो इसलिए गर्मी काफ़ी हो रहा है, और पहला क्लास भी है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ से हमारा मान लीजिए 5x अपॉन 5y था, बढ़ के 12 हो गया, घट के 4 हो गया, और जो हमारा फाइनल आउटकम आ रहा था वो 12/7 आ रहा था। हमने कैलकुलेट किया तो ये चीज़ इधर चला गया, 12 से 12 हमारा कैंसिल आउट हो गया था, जिससे हमारा रिजल्ट आया कितना, 4/7। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 की जगह 8/5 से गुना किया, प्रतिशत त्रुटि क्या है, ठीक। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले
कि 5/8 की जगह 8/5 से किया है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी पहले रिजल्ट आना चाहिए था 25, अभी रिजल्ट आया कितना, 64। तो कितना ज़्यादा है, 25 का कोई चीज़ 64 हो गया। यानी अगर हम देखें तो कितना बड़ा है, 34 का इंक्रीज 25 और 30 55 39 का इंक्रीज हुआ है। 39 का इंक्रीज है कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 156% का चेंज होगा। ठीक है। भाग में भाज्य को 10% ज़्यादा, भाजक को 25% ज़्यादा ले लिया। सही भागफल था 25 और शेष था 0। 10% का मतलब है कि 10, हमने क्या किया है, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, ज़्यादा ले रहे हैं यानी पॉजिटिव हो रहा है, 10 के जगह पे 11 हो जाएगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4, हमने ज़्यादा इस केस में भी लिया है, यानी 4 का जो वैल्यू था अब वो 5 हो जाएगा। अब भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ होता है आपका भाज्य, यहाँ होता है भागफल, ठीक, यहाँ होता है आपका भाजक, और यहाँ एक टर्म होता है वो होता है शेष। लेकिन ऐसे ना लिख के, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे क्या, कि भाज्य बराबर होता है अपना भाजक गुना भागफल जोड़ में शेष। बोला है कि ओरिजिनल में क्या था, हमारा भाजक था 4 और भागफल हमारा क्या था 25 एंड शेष क्या था 0। तो जो भाज्य होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100। लेकिन यहाँ हमने 10 माना है, तो 10 का वैल्यू 100 है, तो 11 जो नया वाला हमारा भाज्य आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अच्छा, नया जो हमारा भाजक है वो कितना है, 5 है, तो हमारा भागफल यहाँ से क्या मिलना चाहिए था, 22 हमारा आंसर होगा। यही पूछ रहा है कि अगर ये मिस्टेक नहीं, मतलब जो हमारा सही भाग का प्रोसेस था उससे 25 आ रहा था भागफल, लेकिन ये बढ़ाने के बाद अगर कर रहा है तो भागफल क्या आना चाहिए था, तो इससे 22 आ रहा है, तो हमारा आंसर 22 होगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोला है कि श्याम की आय राम से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या है कि माइनस का 1/5, यानी 5 के जगह पे क्या हो गया है, 4 हो गया है। किससे, राम से। किसका, श्याम का। यानी अगर हम लिखें कि राम और ये है श्याम, इसका 5 है तो इसका 4 है, तो पूछा है कि राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है। श्याम से कंपेयर करना है, कितना अधिक है, +1/4 कितना हो जाएगा, सीधा 25%। ठीक। लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसको हम देखें तो क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बोला है कि 20% कम हुआ, यानी -1/5 हो रहा है, ठीक। लेकिन अब फिर से हमको ओरिजिनल रिजल्ट पे ही पहुंचना है। जैसे कि ये 5 था और यहाँ ये 4 था, राम का 5 था, श्याम का 4 था, हमको इससे यहाँ पहुँचना था, तो हम क्या लिख सकते थे कि 1 होना है किस पे, 4 पे। ठीक। कैसे मैंने लिखा कि मान लीजिए यहाँ है -1/5 हम कर रहे हैं ना, हमको जाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से ये जो माइनस किए हैं ना इसको घटा देंगे, तो यहाँ से क्या आया 1/4, जो कि परसेंटेज में कितना दे देगा, 25%। अगर दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ कि मान लीजिए कि 25% का इंक्रीज हो गया है, 25% का इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 1/4 पॉजिटिव में। अब हम कितना कमी करें कि रिजल्ट हमारा सेम हो जाए, तो इस चीज़ में भी हम क्या लिखेंगे कि 1, लेकिन यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे भी आपको प्लस करना होगा, यानी 1/5। 20% का अगर आप कमी कर देंगे ना तो रिजल्ट सेम मिलेगा। जैसे किसी नंबर में आप 25% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको अगर 20% डिक्रीज करके दे दिया जाए तो सेम नंबर ही मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक। इसका भी यूज काफ़ी होता है। अगर आपको याद है कि 25% का इंक्रीज है तो 20% डिक्रीज करना होगा, या 20% का डिक्रीज है तो 25% इंक्रीज करना होगा, तो आप सीधा टिक करते बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि
थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ। कंपनी का उत्पादन 35% कम हो गया। मूल उत्पादन पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ठीक, प्रोडक्शन, मान लीजिए उत्पादन है। ठीक, उत्पादन कैसे होगा। प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीज बाई 35%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड वर्किंग आवर बी इंक्रीज। अभी आपको एक चीज़ मैंने बताया कि उत्पादन कैसे होता है कि मान लीजिए कितने लोग हैं, यानी मैन पावर कितना है और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, इसी से तो प्रोडक्शन निकलेगा। तो इसका फ्रैक्शन होगा 7/20। ठीक, इसको हमको क्या करना है, कोई चेंज हमको नहीं चाहिए, यानी 7/20 फ्रैक्शन है जिसमें हम 7 का कमी कर रहे हैं फ्रैक्शन के टर्म में। हमको ओरिजिनल रिजल्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे कि 7 और नीचे क्या होगा 20 माइनस में 7, 7/13 होगा। ठीक, 1/13 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक, 7.69 अप्रॉक्स होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना होगा, 7 9 63, हाथ में लगा 6, 7 6 42 और 6 48, हाथ में लगा 4, 7 7 49 और 4 53। अप्रॉक्स में ये क्या दे देगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में 40% वृद्धि होने पर उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। अब जैसा कि मैंने समझाया, आपको ओरिजिनल रिजल्ट पे जाना है, यानी क्या आपके खर्च में कोई कमी या अधिकता नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सेम रिजल्ट चाहिए। तो आप सेम रिजल्ट के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 5 जो मैंने बताया था कि प्लस में है तो प्लस कर लीजिए, 2/7। 1/7 का वैल्यू कितना होता है अपना 14.28, तो 2 से आपको गुना करना होगा। ठीक, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि रिजल्ट होगा 28 से ही 4/7। यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 14:2/7%। किसका, 1/7 का। 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा ही हम क्यों करें, तो एक और मैं तरीका बता देता हूँ। 40% का मतलब है क्या, सिंपल, कि आपने 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी 5 मान लीजिए आपका पहले कीमत था। खर्च बराबर क्या होता है कि कीमत क्या है सबसे पहले, और कितना यूनिट आप उपभोग कर रहे हैं, यही तो होगा। अब यहीं से वो चीज़ निकल के आता है जो मैं आपको बता रहा था कि खर्च में हमको क्या है, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन कीमत हमारा क्या हो जा रहा है, कीमत हमारा हो जा रहा है, पहले 5 था अब 7 हो गया। तो यहाँ मान लीजिए उपभोग जो है हमारा कंजप्शन 1 है और यहाँ जो उपभोग है वो कंजप्शन 2 है। हमको क्या करना है कि खर्च बराबर रखना है, यानी अगर हम यूँ कहें कि ये बराबर होना चाहिए किसके, 5 × C1 के। जैसे कि मान लीजिए ऐसे करेंगे तो यहाँ एक खर्च निकल के आ रहा होगा और यहाँ भी खर्च सेम निकल के आएगा। तो इस चीज़ को मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर लीजिए। तो इस चीज़ को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आया कि C1 अपॉन में C2 अपना क्या आएगा 7/5। ठीक, यानी पहले कंजप्शन हमारा 7 यूनिट था, अब हमारा कंजप्शन 5 यूनिट होना चाहिए। ठीक, यानी आप देख रहे होंगे कि कितना कंजप्शन में देखें कि पहले हमारा C1 जो था 7 था, अभी 5 हो गया, तो हमने कितना का कमी किया है 2 यूनिट का, माइनस में 2 यूनिट का हम कमी कर रहे हैं, कितने पे 7 पे। तो परसेंटेज के टर्म में क्या होगा, ठीक, आंसर आएगा 28:4/7। आयत की लंबाई 8% बढ़ी तथा चौड़ाई 10% घटी, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। कुछ नहीं, आप यहाँ से सिंपल लिखिए, लंबाई में 8% का वृद्धि, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना
2/25, यानी पहले लंबाई हमारा था 25, अब लंबाई हो गया कितना 27। 10% घटा रहे हैं, यानी पहले हमारा 10 था तो अब क्या हो गया 9 हो गया। जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको परसेंटेज चेंज देखना है। यहाँ से आएगा 250 और यहाँ से आएगा 20 9 180 एंड 63, यानी 243। कितना हुआ है 7 का कमी हुआ है, कितने पे 7 का कमी हुआ 250 पे, तो 100 पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 50 दूनी 100, यहाँ आएगा 5, 14/5 यानी 2.8। निगेटिव का मतलब क्या है डिक्रीज, यानी डिक्रीज होगा। ठीक, ये हो गया पहला तरीका। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें जो होता है सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज, तो लंबाई में ये क्या कर रहा है 8% का कमी कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने x% का किसी चीज़ में वृद्धि या कमी कर रहे हैं, दूसरा y है, इसमें भी आप कुछ कमी या वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है कि x + y इंटू XY/100। लेकिन साइन आपका क्या है चेंज नहीं होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं लंबाई में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे +8, प्लस चौड़ाई घट रहा है तो -10, प्लस 8 गुना -10/100, और ऐसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर पे पहुंचेंगे। बोला है सिलेंडर की त्रिज्या 16% घटाई गई है, सिलेंडर की त्रिज्या 16% घटाई गई है, तो आयतन समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, आयतन होता है अपना πr²h। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है कमी और वृद्धि को देखना है। 16% का मतलब क्या हुआ, 16% का फ्रैक्शन क्या होगा 4/25, घटा रहे हैं, यानी 25 जो हमारा पहले रेडियस था वो अब घट के कितना हो गया है 21 हो गया है, यानी पाई इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 h1, एंड नए कंडीशन में क्या हो गया पाई इंटू 21 का स्क्वायर होगा 441 गुना में h2। ठीक, अब क्या बोला है कि हमको आयतन को समान रखना है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए हम इसको देखें पाई 625 गुना h1 बराबर होना चाहिए पाई इंटू 441 इंटू h2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, h1/h2 अगर आप देखें तो कितना आ गया कि 441 पहले मेरा h था, अभी कितना हो गया है 625। कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 200 से 16 कम होना चाहिए, यानी 184 का इंक्रीज हो रहा है। 184 का इंक्रीज है कितने पे 441 पे, तो 100 पे आपको निकालना है। कैलकुलेशन अगर हम करें तो 184/44, इसको हम 0 मान लें तो अप्रॉक्स में पहुंच सकते हैं। ऑप्शन अपना थोड़ा दूर दूर है, तो 11 बार में जाएगा, 4 चौका 16, 4 छक 24, 11 चौका 44। ठीक, बचा 2, यानी 42 के आसपास अपना जाएगा, जो कि ऑप्शन में एक ही है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक, या फिर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया गया है, क्षेत्रफल में 60% वृद्धि करने के लिए इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, क्या बोला है कि आधार में 40% बढ़ाया गया है, 40% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया प्लस में 2/5, यानी जो पहले बेस 5 था अब वो बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया। यानी हम अगर लिख लें कि 1/2 है, पहले आधार हमारा 5 था, ऊंचाई कुछ था, अब जो है हमारा ये 7 हो गया है, तो ऊंचाई को हमको इस हिसाब से बढ़ाना है कि मान लीजिए 60% का वृद्धि हो। 60% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा कि 3/5, यानी 5 का वैल्यू 8 होना चाहिए।
तो अगर यहाँ हम देखें तो पहले जो हमारा एरिया 5 था वो अब कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 को कंपेयर करना है। अगर आप सिंपली देख रहे होंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो पहला ऊंचाई हमारा आ गया 2, यहाँ कुछ कट रहा है नहीं। दूसरा मान लीजिए ये H1 है और ये H2 है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, 8 दूनी 16/7। ठीक, अब बोला है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करेंगे, 16/7 -2 किस से कंपेयर करना है, 2 से, इनटू में 100% करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। यानी ऊपर में क्या होगा, 2/7 गुना में 2, यानी 2/14। 1/14 कितना होता है, 7.14। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.28। अप्रॉक्स वैल्यू ये होता है, तो यानी 14.29 आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे बहुत कुछ अलग तरीके से आपको अप्रोच करने का और सीखने का मौका मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर कोई आपका दोस्त जो सेम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को सीख सके। तो थैंक यू।